हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वंतर 4 तथा अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब इस समांतर श्रेणी में हमको d का मान दे दिया गया है 4, तो a का मान दिया नहीं गया, तो लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a है, और समांतर श्रेणी में या श्रेणी में पदों की संख्या n। श्रेणी में पदों की संख्या n है। तो हमें यहाँ दिया गया है कुछ पदों का योगफल दिया गया है, यानी हम मान लेते हैं SN पदों का योगफल दिया गया। तो क्या लिखेंगे, SN पदों का योगफल बराबर क्या होता है, SN पदों का योगफल क्या होता है, अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद वाला लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a + l, क्योंकि अंतिम पद दिया होता तो ये वाला सूत्र लगा लेंगे। तो आगे हल करेंगे तो SN तो दिया गया, मान लिया SN पद बराबर कितना है 136 है, तो 136 लिख लेंगे बराबर n/2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में a ऐसे रहेगा प्लस l का मान अंतिम पद दिया गया था, लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो, अंतिम पद भी दिया गया था, तो अंतिम पद दिया गया था तो लिख लेते हैं यहाँ पर अंतिम पद, यानी l बराबर दिया गया था 31। तो चलिए आगे याद करते हैं। तो अंतिम पद यानी 31 दिया गया है, 31 लिख लेंगे, l ब्रैकेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, तो ये वाला 2 इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 136 गुणे 2 बराबर, इधर बचेगा n और अंदर बचेगा a + 31। 136 का 2 में गुणा करेंगे, 2 × 12 के 2 हासिल 1 2 3 6 7 2 1 का 2 हो जाएगा 272 बराबर, इधर देखेंगे n का अंदर गुणा करा देंगे तो a का n में गुणा हो जाएगा, an प्लस है तो प्लस, n का 31 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 31 n हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो समान एक समीकरण बन गई है, दूसरी समीकरण बनाने के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है अंतिम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया, तो हम ज्ञात कर लेंगे nवां पद निकाल के, nवां पद बराबर क्या होता है
ए प्लस n माइनस 1t होता है। तो an बराबर 31, तो 31 लिखेंगे बराबर ए का मान पता नहीं तो ए तो निकालना है, तो ए ऐसे रखने देते हैं, प्लस एन भी नहीं पता, एन को ऐसे रखते हैं, 1 भी ऐसे रहेगा, डी का मान दिया गया है, तो टी का मान दिया गया 4, तो 4 लिख देंगे। चलिए आगे क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल के पूरा कर लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे, 31 रहेगा, ए भी ऐसे रहेगा, 4 का n में गुणा करेंगे, प्लस का 4n, और 4 एक कम 4, प्लस माइनस माइनस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 31, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, बराबर इधर बचा ए प्लस 4n। आगे याद करेंगे तो 31 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 35, और इधर बचेगा ए प्लस 4n। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, यहाँ लिख देते हैं 35 बराबर ए प्लस 4n, ये हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, आगे करते हैं, ए समीकरण 1 में रखने पर ए का मान करेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो समीकरण 1 है क्या, ये बना हुआ है, क्या था 272 बराबर ए एन प्लस 31n। यहाँ से हल कर लेते हैं, यहाँ से हल करेंगे तो ए का मान रख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए का मान रख देंगे, ए का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे ए का मान रखने, समीकरण 2 से रखने पर, चलिए देखते हैं ए का मान समीकरण 2 से रखने पर। अब समीकरण 2 ये है, तो अगर यहाँ से ए का मान निकाला जाएगा तो ये देखेंगे यहाँ, तो ये 4n प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा ए बराबर पहले से लिखा है 35, और ये माइनस का 4n उधर जाकर, ओ प्लस का 4n उधर जाकर माइनस का 4n हो जाएगा, n ये आ जाएगा, n की जगह ये मान रखना है ए की जगह, तो चलो रख लेते हैं। तो रखेंगे 272 ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ n को बाहर कर लेंगे, और ए की जगह क्या रख लेंगे, ये वाला मान, समीकरण 1 से 35 माइनस 4n, और प्लस है तो प्लस 31n है तो 31n हो जाएगा। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो 272 तो ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर दोनों में गुणा हो जाएगा, यहाँ n में गुणा हो जाएगा तो 35n हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा,
4 का 4 हो जाएगा और n का n में गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 31n। चलिए 31n हो गया, इधर लिख लेते हैं तो आ जाएगा 272 बराबर 35n माइनस के 4n स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस के 31n। चलिए आगे करते देखिए तो 272 ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 35n है, यहाँ पर प्लस का 31n है तो इनको एक साथ लिखेंगे तो 35n और प्लस के 31n और माइनस का 4n स्क्वायर, माइनस का 4n स्क्वायर। तो इधर हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 272 और इन सबको चाहे तो इधर लाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर जोड़ोगे 35n और 31n मिलाकर कितने हो जाएंगे 30 30 60 और 5 1 6 66n, कितना हो जाएगा 66n हो जाएगा। तो बराबर 66n और माइनस का 4n स्क्वायर, सबको इस पार लाएंगे तो इधर ये माइनस का n स्क्वायर 4n स्क्वायर है तो इधर आएगा प्लस का 4n स्क्वायर हो जाएगा। 4n स्क्वायर माइनस का उधर गया प्लस में, ये माइनस का 66n है, प्लस का है इधर प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 66n और इधर पहले से ही लिखा है प्लस का 272 लिखा हुआ है, इधर बराबर बचेगा 0। अब देखेंगे यहाँ पर तो सब में 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूना 4, 2n स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ पर 2 3 6 2 3 6 माइनस का बचेगा 33n और यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 3 6 2 6 12 प्लस का 2 1 कम 2 2 3 6 और एक बचा 2 6 12 बराबर के क्या हो जाएगा 0। ये वाला गुणे में उधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो क्या ज्ञात होगा बचेगा 2n स्क्वायर माइनस के 33n और प्लस के 136। ये वाला इधर बटे में आएगा, भाग जाएगा, भाग में अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर एक गुणनखंड बना रहा है, इस गुणनखंड को हल कर लेंगे तो चलिए गुणनखंड हल करते हैं। तो गुणनखंड हल करेंगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस के 136, 136 दूना 272 हो जाएगा। ऐसी संख्या निकालना है कि जो जोड़ने घटाने पे माइनस का 33 आए और गुणा करने पर 272 आए। तो हम इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो आगे लिखेंगे तो लिख सकते हैं तो n स्क्वायर माइनस 16 और 17 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 16 दूना 32 33 तो 16n और माइनस के 17n प्लस 136 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 पद हो गए तो 4 पद में गुणनखंड करना आता ही है तो इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, n मिल रहा है तो 2n कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर चला आया, 2n थे 1n बाहर चला आया तो 1n बचे अंदर, माइनस है तो माइनस 2 का 2 8 16 8 आ जाएगा और n चला गया बाहर। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो दोनों में 17 मिल जाएगा तो माइनस का 17 लेंगे
माइनस का 17 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 17 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर n बचेगा, प्लस अगर माइनस में भाग देंगे तो यहाँ क्योंकि कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 17×8 = 136, 17×8 = 136, 8 बार में चला जाएगा, बराबर बचेगा 0। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है n-8, तो n-8 एक ब्रैकेट में रख लेंगे, एक ब्रैकेट में 2n - 17 हो जाएगा, तो 2n - 17 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर का 0। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो यहाँ दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तुलना करने पर, तो n-8 बराबर 0, और ये इधर हो जाएगा दूसरा 2n - 17 बराबर के 0। ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो एक n का मान आ जाएगा 8। दूसरा निकालेंगे तो 2n ऐसे रहेगा, ये -17 उधर जाएगा तो प्लस के 17 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर निकलेगा, क्योंकि ये दो गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो आ जाएगा 17/2। एक n का मान ये आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ये n का मान तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो कभी भी समांतर श्रेणी में जो आएगा पदों की संख्या वो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। अतः लिखेंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं, अतः n बराबर 17/2 बराबर नहीं है पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तब n बराबर हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमको प्रश्न में क्या निकालना था। देखेंगे तो किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 दिया गया है, n का मान ही ज्ञात करना था, पदों की संख्या तो n बराबर ज्ञात हो गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न कह रहा, दर्शाइए कि an a1 a2 डॉट डॉट करके an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए। जैसे नीचे दिया गया है, क्या दिया गया, पहला दिया गया है 8वें का an बराबर 3 + 4n, और दूसरा दिया गया है इसका सेकेंड an बराबर 9 - 5n है। तो कह रहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले समांतर श्रेणी देखते हैं, बनाते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें दिया क्या गया है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला हल करेंगे। तो पहला वाला हल करते हैं। पहला वाला दिया गया है, दिया है an बराबर 3 + 4n दिया गया है। तो an बराबर दिया गया, तो an वाला यहाँ पर देखेंगे n का मान हम क्या मान सकते हैं, n का मान सकते हैं एक बार 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके रखने पर तो चलिए रख लेते हैं, बारी बारी n का मान रखेंगे। तो लिखेंगे बार बार यही लिखना है an की जगह क्या रख लेते हैं, 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 रखेंगे बराबर, तो an बराबर क्या होता है, होता है a + n - 1d, यही होता है।
चलिए निकाल लेते हैं। नहीं, इस पे रखना नहीं, इसी पे रख देना है, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसी पे रख देना सीधा। तो 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा, और n, इन दोनों के बीच में कोई निशान है तो गुणा। तो हमने n बराबर क्या रखा है, 1 रख लेंगे। तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, 3 का ऐसे रहेगा और 4 1 कम 4। तो a1 का मान मतलब प्रथम पद का मान आ जाएगा 4 3 7। ये 7 a1 का मान आ जाएगा मतलब प्रथम पद का। अब देख लेते हैं, n बराबर 2 रख लेते हैं, तो a2 का मान निकल आएगा। तो a2 का मान देखेंगे, इसी पर रखेंगे, 3 ऐसे रहेगा प्लस 4 ऐसे रहेगा, इन दोनों में गुणा का निशान है तो गुणा, और n का मान क्या रखें, तो 2 लेने पर। तो आगे हल करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8, तो 8 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 11। तो a2 का मान आ गया। ऐसे निकालेंगे a3, मतलब n का मान 3 रख लेंगे तो a3 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह क्या रखेंगे, 3। तो 3 का 3 रहेगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 12 में 3 जोड़ लेते हैं, 15 हो जाएगा। अतः हमारी समांतर श्रेणी बन सकती है। अतः समांतर श्रेणी बराबर श्रेणी क्या होगी, जो हमारी श्रेणी बनेगी क्या बनेगी, 7, 11, 15। ऐसे n का मान रखेंगे, आगे 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 लेते हैं, तो श्रेणी हमारी बनती चली जाएगी। तो ये श्रेणी बन जाएगी। रखना चाहे तो एक बार रख सकते हो 4 का मान भी। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ लेंगे तो 19 हो जाएगा। चलो निकालना है तो निकाल सकते हो। ये हमारी श्रेणी मिल गई है। अब चलते हैं, अब श्रेणी प्राप्त हो गई है तो हम इसमें a और d का मान निकाल लेंगे। a यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद a कितना हो जाएगा 7, और d निकालेंगे तो d भी निकाला है, 11 में से 7 घटा लेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 4 आ गया। 7 में ही हमको कहा गया था 7 ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल। तो ऐसे समांतर श्रेणी अगर दिया गया तो इसमें हमको 15 पदों तक का योग, पदों तक। तो यहाँ पर n बराबर भी मान लेंगे, n बराबर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि हमें 15 पदों तक का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए योग ज्ञात कर लेते हैं। n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि a भी दिया गया, d भी दिया गया, n भी दिया गया, तो क्या लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र लगा लेंगे। चलिए आगे याद करेंगे। s ऐसे रहेगा, n मतलब 15 पदों तक का मान याद करना है। तो आगे लिखेंगे n की जगह क्या हो जाएगा 15/2 है तो 2 ऐसे रहेगा। a का मान दिया गया है 7 प्लस n मतलब 15 माइनस 1, और d का मान कितना निकला है 4, पूरे 4 कर देंगे। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो 15/2 से रहेगा। अंदर हल करेंगे तो अंदर हल करते हैं तो 7 दूनी 14 प्लस है तो प्लस, 15 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 14 गुणे में 4। और आगे हल करते हैं तो 15/2, और अंदर देखते हैं तो 14 ऐसे रहते हैं, या तो फिर दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए पहले भी 14 प्लस
14 चौके 56 हो जाएगा। तो आगे जोड़ेंगे, तो जोड़ कर भी कर सकते हो, चाहे तो कॉमन ले सकते हो, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं 14 15/2 है तो 15/2 हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ कर लिख लेते हैं। तो 6 4 10 हासिल 1 5 1 6 1 7 ही आएगा। तो अंदर 15/2 ऐसे रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। चाहे तो यहाँ से काट सकते हो, चाहे तो कॉमन भी ले सकते थे, आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा 35 बार में। 2 3 6 और 2 5 10। क्या बचा है 15 गुणे 35 और 15 गुणे 35 जब हल करेंगे तो आ जाएगा 15 5 75 के 5 हासिल 7 और 15 3 45 45 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। यह आ जाएगा 525। अतः 15 पदों का योग हो जाएगा 15 पदों का योग बराबर 525। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8वीं का पहला हल हो चुका है। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा वाला दिया गया है, सेकेंड वाला लिख लेते हैं। तो सेकेंड वाला लिखते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया गया था हमारा, दिखेगा नहीं दिखेगा, दूसरा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था an बराबर 9 - 5n। यहाँ भी ऐसे याद करेंगे, n के मान लेंगे, n बराबर रखते हैं 1 2 3 ऐसे 4 5 रख सकते हैं। रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो जो हमारा सूत्र होता है वो होता है an। अब n की जगह क्या पे रखेंगे 1, तो a1 मतलब पहला पद ज्ञात हो जाएगा। तो जो दिया गया इसी पे रख लेंगे। 9 ऐसे रहेगा, -5 ऐसे रहेगा, और 5 और n में गुणा का निशान होता है तो गुणा कर लेंगे, और n की जगह क्या रखेंगे 1। तो हल करेंगे आगे तो आ जाएगा 9 ऐसे रहेगा, माइनस तो माइनस, 5 1 कम 5, तो 9 में से 5 घटा लेते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, a1 मतलब प्रथम पद का मान आ जाएगा। अब a2 निकालेंगे, मतलब n का मान 2 रखेंगे, तो रख लेते हैं। 9 ऐसे रहेगा, माइनस तो माइनस, 5 ऐसे रहेगा, यहाँ पर n की जगह रखेंगे 2, तो 9 ऐसे रहेगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ से जो आएगा वो a2 का मान आ जाएगा, 10 में से 9 घटा लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1। तो ये a2 का मान आ गया। इसी प्रकार a3 का मान निकालेंगे। a3 या तीसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तो 9 ऐसे रहेगा, माइनस 5 ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 रखेंगे तो हल करते हैं। 9 ऐसे रहेगा, 3 5 15 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से ज्ञात करते हैं तो कितना बचेगा 6। चलिए अतः आप श्रेणी लिखेंगे। अतः श्रेणी बराबर क्या बन जाएगा, अतः श्रेणी होगी, श्रेणी क्या होगी
तो 4, फिर माइनस का 1 है, फिर माइनस का 6 है, ऐसे त्रिणी बनती चली जाएगी। और हमें ज्ञात करना होता है 15 पदों तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था 15 पदों तक। पदों तक का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर प्रथम पद 4 हो जाएगा। डी बराबर ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर होता क्या है, इसमें से दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो चाहे तो घटा भी सकते हो। A2 माइनस A1 पहली प्रश्नावली में सिखाया गया है। तो A2 का मान माइनस का 1 है और माइनस A1 का मान है 4, तो 4 दे देंगे, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 5। तो यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। तो डी का मान आ गया, डी बराबर लिखेंगे माइनस का 5। अगला भी चेक करना, चेक कर सकते हो, इसमें से क्या करेंगे इसको, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। और n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर ही दिया गया है n यानी 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। चलिए अब SN निकाल लेते हैं। तो अब ज्ञात कर लेते हैं 15 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। जो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो SN बराबर हो जाएगा n मतलब 15/2 है तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा। ए का मान प्रथम पद 4 दिया गया, 4 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस n की जगह क्या रखेंगे 15 -1 और डी का मान कितना निकला है माइनस का 5, यहाँ रख लेंगे माइनस का 5। चलिए आगे ज्ञात करते हैं। तो 15/2 ऐसे रहेगा, अंदर हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ 15 में से 1 घटा लेंगे, बचेगा 14 और गुणे में माइनस का 5। आगे हल करते हैं तो 15/2 को ऐसे रहने दो, यहाँ पर हल कर लेते हैं अंदर वाला, तो 8 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 14×5 = 14 × 28 = 14 14 25 70, माइनस का हो जाएगा 70। अब 70 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 8 घटा लेंगे तो 15/2 ऐसे रहेगा, और 70 में से 8 घटा लेते हैं तो बचेगा 62, माइनस का 65 बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 62। अब यहाँ से काट देते हैं, तो काटेंगे 2 3 6 और 2 1 2, माइनस का 31 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा SN का मान निकालेंगे तो 15 गुणे में माइनस का 31, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का जब गुणा करते हैं तो आ जाता है माइनस का 465। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लिख सकते हैं 15 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 465। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।